नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे धान में पत्ता लपेट क्यों और उसका जैविक तरीके से उपचार कैसे करें, रासायनिक तरीके से कैसे करें। अभी हमारी धान की फसल का समय चल रहा है, उसकी बिजाई का समय चल रहा है। किसान भाई धान लगाने में व्यस्त हैं। आने वाले 1 से 1.5 महीने में किसानों के सामने ये समस्या आती है कि उनकी धान की फसल में पत्ता लपेट हो जाती है। आपने एक बात नोट करी होगी कि कुछ ऐसे खेत भी हैं जिनमें पत्ता लपेट बिल्कुल नहीं आती, कुछ ऐसे खेत हैं जिनमें पत्ता लपेट की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो किसान साथियों, इसमें जो मेरा अनुभव है मैं आपको आज वो साझा करूँगा कि भाई किस खेत में पत्ता लपेट आती है, किस खेत में पत्ता लपेट नहीं आती है, और अगर पत्ता लपेट आ जाए तो बिना दवाई के हम उसका कैसे उपचार करें, और दवाई के साथ अगर उपचार करना है तो कैसे करें। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, पत्ता लपेट कोई विशेष बीमारी नहीं होती, लेकिन ये हमारे फसल के उत्पादन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। अगर पत्ता लपेट अगस्त और सितंबर के महीने में आती है तो हमारी फसल पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर पत्ता लपेट 15 सितंबर के बाद और अक्टूबर के महीने में आती है तो हमारी फसल पर बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है। जिस खेत में पत्ता लपेट आती है उस खेत का उत्पादन कम होता है, उसकी बालियां छोटी निकलती हैं, साथ ही साथ उसके दाने का आकार भी छोटा रह जाता है। क्योंकि आप सबको पता है पौधा पत्तों के माध्यम से ही भोजन बनाता है, और जब उसके पत्ते ही उसके काम ना आए तो पौधे का भोजन कौन बनाएगा। कई खेतों में तो इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि उसमें बालियां भी कम निकलती हैं और बालियों में दानों की संख्या भी कम होती है, उसका वज़न भी कम होता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी उत्तरदायी क्या है, जो जिम्मेदार चीज़ है वो क्या है पत्ता लपेट के लिए। जो किसान भाई अपनी फसल में आवश्यकता से ज़्यादा रासायनिक का प्रयोग करते हैं, जो किसान भाई अपनी फसल में धान की फसल में आवश्यकता से ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उनके खेत में पत्ता लपेट ज़्यादा आती है। ये बात आप अपने खेत में भी देख सकते हैं। ज़्यादा गहरा हरा रंग होगा तो उसके खेत में 70 से 80% पत्ता लपेट आने की समस्या रहती है। या तो फसल गिर जाती है या उसके खेत में पत्ता लपेट आ जाती है। कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिनमें पत्ता लपेट आनी अच्छी होती है, जैसे आपकी 19 नंबर बासमती है, 30 नंबर बासमती है, जो लंबी बढ़ने वाली किस्में हैं, जैसे आपकी 408 है। इनमें अगर पत्ता लपेट आ जाए तो इनके ऊपर का जो पत्तों का वजन होता है वो कम हो जाता है, जिससे ये फसल गिरती नहीं है। लेकिन 11-21 है, और सबसे ज़्यादा जो इसका नुकसान होता है वो होता है मुच्छल में। मुच्छल जिसको हम बोलते हैं, जो आपकी 1886 है शायद वो है, या 1401 वैरायटी है धान की। इनमें पत्ता लपेट सबसे ज़्यादा आती है। जिसका फुटाव सबसे ज़्यादा होता है उसमें पत्ता लपेट ज़्यादा आती है, ये मैंने देखा है। जिनका फुटाव कम होता है उनमें पत्ता लपेट भी अपेक्षाकृत कम आती है। तो मैंने आपको जो बताया है कि भाई पत्ता लपेट किस में ज़्यादा आती है, जिसमें ज़्यादा खाद का प्रयोग किया जाता है उसमें पत्ता लपेट ज़्यादा आती है। किसान भाइयों, जितनी आवश्यकता है उतना ही खाद डालो, ज़्यादा खाद ना डालो, तो आपके खेत में पत्ता लपेट नहीं आएगी, चाहे कैसा भी मौसम हो जाए। आपका जो धान का कलर है वो नेचुरल सा कलर रहे, थोड़ा सा हल्का सा पीले रंग पर रहे, ज़्यादा डार्क ना हो, तो आपके खेत में पत्ता लपेट बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आपके खेत में पत्ता लपेट आ गई है और आप उसको जैविक तरीके से प्रयोग में लाना चाहते हो कि भाई मैं जैविक तरीके से इसको दूर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है, 2 आदमियों की ज़रूरत है, आधा किले की लंबी रस्सी की ज़रूरत है। धान के खेत में पानी भर के जितनी भी आपके धान की लंबाई है, मान लिया आपके खेत के धान की लंबाई 2 फीट है, तो एक आदमी को उस सिरे पर खड़ा करो, एक आदमी को उस सिरे पर खड़ा करो, उनको रस्सी पकड़ाओ, टाइट टाइट रस्सी पकड़ा दो, नीचे पानी भर दो धान के खेत में, कम से कम 3 इंच पानी तो अपना खड़ाई करना पड़ेगा। दोनों डोलों पर आदमियों को खड़ा कर दिया मेड पर, उस रस्सी को धान के बीच में लगाना है आपने। धान के बीच में आधा धान ऊपर रहेगा, आधा नीचे रहेगा।
वहाँ पर वो रस्सी लगा के और वो दोनों आदमी एक साथ उसको खींचते हुए चले जाएंगे। वो रस्सी धान को एक बार झुकाएगी, फिर एकदम झटके से छोड़ देगी, जिससे उसके पत्ते में जो सुंडी बनी हुई है, जो कीड़ा बना हुआ है, वो झड़ के पानी में गिर जाएगा और पानी में गिरने के बाद वो मर जाता है। या फिर बैल हैं तो उनके साथ आप पट्टा लगा सकते हो, पट्टा लगा के भी आप इसको ख़त्म कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आप कोई भी स्प्रे का प्रयोग कर सकते हो। हल्की से हल्की डोज, रोगोर है आपका, मोनो है आपका, एंडोसल्फान है, कोई भी हल्की डोज मार दो। कोई ज़्यादा जरूरत नहीं कि आपने ज़्यादा डोज मारनी है, कोई भी हल्की डोज आप इसमें मार दो। ये डोज आप दोपहर बाद शाम को स्प्रे करो, क्योंकि शाम के समय स्प्रे करने से रात को जो कीड़ा है वो अपने जो पत्ता है उसकी लपेट से ऊपर बढ़ता है। वो दिन में वो उसके अंदर छुपा रहता है, शाम और रात को वो पत्ते से बाहर निकलता है उसको खाने के लिए। तो उस दौरान उसके अंदर बांस जाएगी, बदबू जाएगी और वो पत्ते के अंदर से बाहर निकलेगा तो वो मर जाएगा। नीचे पानी रखना जरूरी है। इसके लिए पानी रखोगे तो आपके खेत में वो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। पत्ता लपेट जैसे ही दिखाई देती है तुरंत स्प्रे करें। बाद में अगर आप स्प्रे करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जब आप ध्यान से देखते हो तभी पत्ता लपेट का पता चल जाता है। जब खेत में इक्का दुक्का पौधों पर यह समस्या आती है तभी स्प्रे करने में फ़ायदा है। कई भाई ऐसे होते हैं कि उनकी जब पत्ता लपेट हट जाती है, पत्ता लपेट जब हटती है तब पता चलता है पत्ते सफ़ेद हो जाते हैं, पत्ते खाए हुए होते हैं कीड़े द्वारा। तब किसान को पता चलता है मेरे खेत में तो पत्ता लपेट हो रही है। पत्ता लपेट तब होती है जब पत्ता चिपा हुआ हो, उस समय। जब पत्ता सफ़ेद हो जाता है तो पत्ता लपेट हट चुकी होती है उसमें। तो किसान साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके खेत में जब पत्ता लपेट शुरू हो तभी आप स्प्रे करें। अपनी फसल को लगातार निहारते रहें, देखते रहें, उसकी देखभाल करते रहें। जैसे ही कोई समस्या आती है आप उस पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई करने में देर करते हैं तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है कि भी जिसका हमें पता ही ना हो तो उसका फ़ोटो भेज सकते हैं आप मेरे पास में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई मेरी फसल में ये समस्या आई है। जो भी समस्या होगी अगर मेरे से संभव है मैं उसको हल कर सकता हूँ तो करूँगा, नहीं तो मैं आपके जो बड़े डॉक्टर हैं कृषि विभाग के, उन कृषि विभाग के डॉक्टरों से बात करके आपकी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करूँगा। तो किसान साथियों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज जानकारी दी है वो आपके काम की होगी, आपके काम आएगी। पत्ता लपेट क्यों आती है, किस प्रकार से उसका जैविक में हम दूर कर सकते हैं, रासायनिक में किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। आगे भी जब पत्ता लपेट की समस्या आएगी तो एक बार हम फिर वीडियो बनाएंगे। आज आपको पूर्व में आगाह कर रहे हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा खाद ना डालें, अपनी फसल का नेचुरल कलर रखें और बीमारियों से बचें। कोई भी बीमारी आपके खेत में आती है जो कीट से संबंधित है, वो बीमारी ज़्यादातर आपकी लापरवाही की वजह से आती है। आप ज़्यादा खाद डालते हैं, जिस वजह से फुटाव करवाने के चक्कर में हम ज़्यादा खाद डालते हैं तो बीमारी आती है, नहीं तो बीमारी बहुत कम आती है। जो भी बीमारी हमें खेत में नज़र आएगी उससे संबंधित वीडियो आपसे साझा करेंगे और लगातार आपसे ये वीडियो साझा होती रहेंगी। धान की पूरी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। बीच बीच में आपके लिए कोई नई जानकारी हमें मिलती है तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही था किसान साथियों। मुझे उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।